हेलो बच्चों, आज हमारी है पहली क्लास ऑनलाइन क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ट्राइंगल्स चैप्टर का जो सही बीपीटी थ्योरम है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जितने भी हमारे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे मोस्टली हमारे बीपीटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या है, जरा ध्यान देंगे। If a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then it divides these sides in the same ratio। यानी कि मैं कोई भी एक ट्राइंगल लूं, किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर अगर मैं किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, मान लो मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यानी कि हमारे ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, इन तीन साइड में से कोई भी एक साइड लेनी है और उसके पैरेलली मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं इस लाइन को जो ड्रॉ करूंगा ना, तो बीपीटी क्या कहती है कि हमारी अगर ये दो लाइंस पैरेलल है ना, तो हमारी जो बची हुई दो लाइंस है यानी कि जो पैरेलल नहीं है वो दो लाइंस इक्वल रेशियो में कट होंगी। ठीक है, यानी कि हमारी किस रेशियो में कट होंगी? इक्वल रेशियो में। यानी कि हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है उन्होंने कि हमारी जो सी दो लाइंस बीसी पैरेलल है डी के। समझ आई बात? पैरेलल क्या है हमारा? ये दो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। हमें टू प्रूव यानी कि प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो सी देन इट डिवाइड्स दीस साइड्स, यानी कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है लाइक ये वाली और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल रेशियो में हमारी कट होंगी। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है? एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ये हमें प्रूफ करना है हमारी बीपीटी के अंदर। चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए ना हमें सबसे पहले इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन किस वे में करनी है, जरा ध्यान देना। हमें सबसे पहले ये एडी जो लाइन है इसके परपेंडिकुलरली ई तक एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, यानी कि इसके परपेंडिकुलरली हमने एक लाइन खींच दी। चलो ठीक है, यानी कि मैंने क्या ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन के अंदर? कंस्ट्रक्शन में मैंने ड्रॉ किया हमारा जो एडी परपेंडिकुलर है वो किसके? हमारा यहाँ पे कोई भी एक नाम ले लो, एम ले लो, ठीक है, एम ई के। क्लियर? चलो ठीक है। अब इसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी, क्या? सेम एज इट इज हम ए ई के भी एक परपेंडिकुलर लेंगे, कहां तक? डी तक। चलो ठीक है, हमने पॉइंट ले लिया एक, यानी कि यहाँ पर जो डी एन है वो परपेंडिकुलर है हमारा ए ई के। क्लियर? यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन कर दी क्या कि हमने एडी के परपेंडिकुलर एमई लाइन ले ली और यहाँ पे हमने एई के परपेंडिकुलर डीएन लाइन ले ली। और उसके बाद क्या करेंगे? हम ज्वाइन कर देंगे बीई को एंड ज्वाइन कर देंगे हमारा डीसी को। ज्वाइन कर दिया हमने डीई डीसी को एंड हमारा बीई को। क्लियर? अब इसके बाद देखना क्या करेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे? हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसी पूरे ट्रायंगल का एक छोटा सा पार्ट। कौन सा पार्ट हमारा? ध्यान देना, मैं अलग अलग फिगर में बता दूंगा ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। मैं सिर्फ अभी इतना पार्ट ले रहा हूँ इस ट्रायंगल का, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और इसका जो बेस है वो यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा। क्लियर? यानी कि मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसका नाम था एडी। इन ट्रायंगल एडीई हम अगर एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा? याद हो आपको तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एडी ट्रायंगल के अंदर मैंने बोला कि ये हाइट है हमारी, बिकॉज जो परपेंडिकुलर होता है हमारा यानी कि मीडियन जिसको हम बोलते हैं वो हमारी हाइट होती है, और ये हम बेस लेंगे। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एडी है वो बेस है और एन ही जो एम ही जोन सा है या ई एम जोन सा है वो हमारा हाइट है। क्लियर? अब ऐसे ही हम इसके जस्ट नीचे वाला, याद रखना, जो हमने बेस लिया इसी बेस के ही अल्टरनेट में जो ट्रायंगल है हमारा, अगर ध्यान दें हमने ये ट्रायंगल लिया था, इसी के बेस में ये एक और ट्रायंगल हमारा जो है ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ इसी ट्रायंगल को हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे। यानी कि इसका नाम क्या है हमारा? डीबीई। यानी कि हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? इन ट्रायंगल डीबीई हम यहाँ पे भी एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी क्या आएगा? यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, मैंने बोला इसके बेस के अल्टरनेट में ही हमारा दूसरी इसका भी बेस होगा, यानी कि बेस तो हमारा डीबी हो गया। ओके, बट याद रखना ये ट्रायंगल की जो सी हाइट है वो आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो आउटसाइड द ट्रायंगल, यानी कि जो हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में ली ना
वही ट्राइंगल की हाइट हमारी इसी ट्राइंगल की होगी। इस ट्राइंगल की हाइट कहाँ लाया करेगी, आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी कि इसकी जो हाइट होगी वो भी होगी हमारी EM। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमारी यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिख रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को कर देंगे आपस में डिवाइड, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आएगी, कौन सी, ध्यान देना, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, EM से EM कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बन गया है, यहाँ साइड पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू AD अपॉन में DB। क्लियर। हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ हमारी थर्ड इक्वेशन। अंडरस्टैंड, समझ आया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ले लेंगे ADE, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसको हम एज इट इज ले लेंगे, बट याद रखना इस बार जो हमारा बेस लाई करेगा वो लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड लाई करेगा, जहाँ पे हमारा EM है, यानी कि यहाँ पे हमारा बेस लाई किया। क्लियर, समझ आया। यानी कि दोबारा से हम, मैंने यहाँ से इरेज कर दिया पुराने वाला, आप पीछे जाके स्किप करके देख सकते हैं, मतलब रिवर्स करके देख सकते हैं, सॉरी। देन इसके बाद देखो हमारा इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल हमने दोबारा से लिया, क्यों लिया, इस बार हम जो सा बेस है ना वो लेंगे AE को, क्यों लेंगे, हमारा बेस लेंगे AE को। चलो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अगर मैं निकालूं दोबारा से, मैंने बोला इस बार जो बेस होगा वो हमारा होगा AE, अगर बेस हमारा AE है तो ऑब्वियसली हमारी जो हाइट होगी वो DN होगी। ठीक है, क्या होगी हाइट हमारी, DN। समझ आई बात। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद याद रखना मैंने यहाँ पे भी सेम क्या कहा था कि हमारा बेस जब हम ये लेंगे तो इसके बाद हम ट्राइंगल ये वाला लेंगे। अब मैंने बेस ये वाला लिया है तो यानी कि इसके नीचे कौन सा ट्राइंगल लाया कर रहा है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, जो भी है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, चलो ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर, यानी कि अब मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा, इन ट्राइंगल DEC ट्राइंगल मैंने लिया। अब एरिया अगर हम देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हमारा क्या आएगा, हाफ इंटू, अब दोबारा वही बात याद रखनी है क्या, कि हमारा जो सा ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस था उसी के अल्टरनेट में जो हमारी लाइन जा रही है उसी को एक्सपैंड कर रहे हैं हम लाइन को, वही हमारा यहाँ पे बेस होगा, यानी कि यहाँ पे बेस हमारा क्या होगा, EC। क्या बेस होगा, EC इनटू हमारा और क्या होगा साथ में, EC तो चलो ठीक है हमारा आ गया। अब साथ में हमारा, मैंने बोला हाइट क्या लेनी है, इसका भी सेम वही चीज, क्या कि हमारी जो सी हाइट है इस ट्राइंगल की वो भी आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगी, कहाँ लाई करेगी, आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी कि हमारी इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो भी हमारी क्या होगी, DN होगी। अगेन दोबारा सेम वही चीज जो हमने लेफ्ट साइड पे अप्लाई की थी वही चीज हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। अब चलो देखो, दोबारा से मैं इसको मैं ले लेता हूँ हमारी फोर्थ इक्वेशन, इसको ले लेता हूँ फिफ्थ इक्वेशन। अब दोबारा से मैं डिवाइड कर दूंगा फोर्थ को फिफ्थ से, तो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हाफ इंटू AE इंटू DN अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DN। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दोबारा से हमारा हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद DN से DN कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब याद रखना ये बन गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, सिक्स इक्वेशन। अगर मैं, अब ध्यान देना, एक थी थर्ड इक्वेशन, एक थी सिक्स इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, दोनों इक्वेशन के अंदर जो ये वाला एरिया AD ही, ये भी एरिया AD, अब मैं भले ये वाला बेस लूं या फिर ये वाला बेस लूं, ट्राइंगल तो दोनों इक्वल होंगे ना। क्लियर, यानी कि हमारा यहाँ पर भी बेस ये लिया था, यहाँ पर मैंने बेस ये चेंज कर दिया, ट्राइंगल तो वही है, भले मैं उसको यहाँ से बेस लूं, भले यहाँ से लूं, भले यहाँ से लूं। क्लियर, तो यानी कि हमारा जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वो सिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन जब सिक्स के इक्वल होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो AD होगा, AD अपॉन में DB इक्वल आएगा AE अपॉन में EC के। तो यही तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह रही है, क्या कि अगर मैं कोई भी दो लाइंस को पैरेलल लूंगा तो जो पैरेलल वाली लाइन हमने ली है वो दो बची हुई लाइंस को इक्वल रेशो में कट करेगी। अब ध्यान से देखें तो AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, यही तो मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूव।
तो यही है, सिंपल सी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लिटरली एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के अंदर पक्का आती है ये हमारी, ठीक है। इसके बेस पर ही हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये थ्योरम तो हमारा बेस है ट्राइंगल्स का, ठीक है, 10th के ट्राइंगल्स का ये बेस है, ठीक है। इसके बाद हमारी सिमिलैरिटी हो गई और बहुत सारी सिमिलैरिटीज आती हैं और हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी आती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं हमारे बोर्ड्स के अंदर। तो चलो ठीक है, मैंने अभी ट्राइंगल्स की सीरीज जोन से स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। ट्राइंगल्स करने के बाद हम आएंगे हमारे ट्रिगो के ऊपर। ट्रिगो के ऊपर भी मैंने 2-4 वीडियोस जोन सी थी वो बना, एक दो वीडियोस मैंने आई थिंक बना रखी हैं जो कि बहुत पहले अपलोड हो चुकी थी, बट अब मैं दोबारा से रेगुलरली अपलोड करना शुरू करूंगा, कोशिश मेरी यही है। बाकी आपको कैसे समझ आया, कैसे नहीं आया, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन नहीं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट या अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा, तो मुझे ईमेल करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। एंड लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।